हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। टेस्ट पेपर 32 के साथ आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं। 2 वीडियो इसका हो चुका था। बहुत सारे टॉपिक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं, है ना। फसल पढ़े, प्राणियों उनके श्वसन तंत्र पढ़े, विटामिन्स थे, ग्रह थे, पशु उनकी नस्ल थी, कृषि थे, उनके विशिष्ट प्रकार थे, यौगिकों के समान सूत्र थे, पादप उनके कारक थे, है ना। फसलें थी, पैमाने के माप थे, प्राणियों और श्वसन तंत्र था उनका, बहुत सारे जो है ना उन रोग थे, तो उनके जितने भी अकॉर्डिंग है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 21 से। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? देखो, आपको हल्दी कैसी दिखाई देती है? पीली। तो उसके पीले रंग का क्या कारण है? उसके पीले रंग का कारण है कुरकुमीन, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है कुरकुमीन, ये हल्दी के पीले रंग का कारण है। कुरकुमीन की उपस्थिति में, एक वर्णक है ये, इसकी उपस्थिति में ही हल्दी का रंग आपको पीला लगता है। गैसों में गैस का उदाहरण है, क्या है गैसों में गैस का उदाहरण? तो वो है हमारा वायु। गैसों में गैस का उदाहरण है हमारी वायु। वायु के कारण ही, मतलब देखो, गैसों में गैस का कारण उदाहरण क्या है? वायु। समुद्री जल हो नहीं सकता। गैस क्या है हमारी? हवा के रूप में, एयर के रूप में, और उसका ऑप्शन वायु। मिश्र धातु कैसे होगी? ये ठोस है। सोडा वाटर भी नहीं है, वो लिक्विड है। समुद्री जल भी नहीं है, वो लिक्विड है। गैसों के गैस के रूप में सिर्फ वायु है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो है डायनेमो, है ना। उसका कार्य होता है, यांत्रिकी जो ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करना, डायनेमो का कार्य है। और फिर विद्युत से आप जो चीज़ है वो यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो जो है वो बदलता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? बताइए। तो सेरीकल्चर जो है वो रेशम उत्पादन से संबंधित है। किससे? रेशम उत्पादन से। सेरीकल्चर का जितने भी रेशम उत्पादन के कार्य है, जो भी रेशम उत्पादन से होता है, वो सब सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। उसका अध्ययन ही सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग लाया जाता है, तो वो है हमारा ECG, है ना। जो हमारा हृदय है ना, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन सी नस नस चौक हुई है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, तो उसका पूरा चेकअप किसका? हृदय का। वो कहलाता है हमारा, मतलब ECG के थ्रू होता है। ठीक है, ECG के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ECG के थ्रू हृदय के विकारों का पता लगाया जाता है। खेरा रोग का संबंध किससे है? तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। खेरा रोग का संबंध धान से। हमने ऐसा टेस्ट पेपर था, या फिर साइंस की जो निचोड़ की क्लास थी, है ना, या फिर हमारा क्या था, जो सिर्फ जिस लेवल पे, जिस जोन में, है ना, RRB के जो जोन में क्वेश्चंस आए थे साइंस के, उनके अकॉर्डिंग भी हमारा ये रोग का बहुत बार आ चुका है। खेरा रोग किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है हमारा धान से। धान में ये रोग होता है जिसका नाम है खेरा रोग, याद रखिएगा। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है, क्या होता है केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप? तो केल्विन स्केल पर हमारे कमरे का सामान्य ताप होता है 300 केल्विन का। देखो, आप डायरेक्ट क्या लगाओगे? 373 लगा सकते हो, 310 लगा सकते हो, लेकिन 300 के अकॉर्डिंग कोई नहीं जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है वो? केल्विन स्केल पर बोल रहा है कमरे का सामान्य ताप। क्या बोल रहा है? केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप। तो 300 केल्विन का होगा। 37 केल्विन का भी नहीं होगा। 37 आप किस बेस पे लगाओगे? 37 डिग्री सेल्सियस। कंफ्यूज होके, लेकिन ये भी नहीं आएगा। 373 भी नहीं आएगा, 310 भी नहीं आएगा। जो आएगा वो है 300 केल्विन का। कमरे का पूछ रहा है, याद रखिएगा, और केल्विन स्केल पे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ हमारे 21 नंबर से 27 नंबर तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। इतना पढ़िए और वीडियो के साथ बने रहिए, है ना। कल 28 नंबर के क्वेश्चन से हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना देखिए, जितने भी क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करिए,
क्वेश्चंस तैयार करिए। धन्यवाद।